तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, तो खैर हम उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। 3 बार तो आरएसएस के समर्थन से बहुजन नेता टूट का गया, जात जात की पार्टियां बनी, वो पॉलिटिकल अलायंस था भाई, पॉलिटिकल अलायंस था। दलित का नेतृत्व तो सारे पिछड़ा वर्ग स्वीकार कर लेंगे, यस नो बताइए मुझे। सर करा भी है कई बार। नहीं, कहाँ पे करा है सर ये बहन जी का नेतृत्व सबसे स्वीकार नहीं करा आपको? नहीं, चंद्रशेखर को तो सब फिर नहीं तो हट क्यों गया फिर वहाँ से? कि रामविलास पासवान जी मंत्री रहे, ऐसे कई दलित कई पिछड़े मंत्री रहे, क्या इनके रहने से आज तक कुछ फायदा नहीं हुआ है बहुजन समाज को या दलित समाज को? किस समय फायदा हुआ पहले ये बताओ। आप नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही तो बता रहा हूँ कि दलितों को जितना जो कुछ भी मिला है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम घी की नदियाँ बह रही थी, लेकिन जो कुछ भी मिला है वो कांग्रेस की सरकार में मिला है और कभी कुछ नहीं मिला। कहना क्या है, भारत के संविधान को और भारतीय गणराज्य को खतरा आरएसएस बीजेपी से है। पूरे संविधान, अब तो वोट चोरी तक आ चुका है, पूरे संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, सरकारी उपक्रम धीरे धीरे बेचे जा रहे हैं। जो पिछले 50 सालों में बना था, आज़ादी के 50 सालों में बना था, उसी सब को तो बेच रहे हैं भाई। जब एक बार पब्लिक सेक्टर यूनिट ख़त्म हो गया और कॉरपोरेट को चला गया, तो SC ST OBC का आरक्षण रहेगा कहाँ? अभी तो नेताजी कह रहे थे कि 27,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुका है। तो जो सरकारें, कांग्रेस सरकार ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली थी, उसको तो बर्बादी कर रहे हैं ना, बर्बादी बंद ही कर रहे हैं ना। तो आप पढ़ेंगे कहाँ फिर? सस्ता एजुकेशन, फ्रीशिप, आपको फेलोशिप सब मिल ही रहा था ना, अब मिल रहा है क्या? तो इसलिए बीजेपी आरएसएस को देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। सर आपने कांग्रेस अभी भी ज्वाइन करी है कुछ दिन पहले, तो क्या आपको लगता है कि दलितों का जो भला है कांग्रेस ही कर पाएगी? नहीं तो कौन कर पाएगी? और सर बीएसपी पार्टी, कई पार्टियां हैं बहुजनों की जो आज की सत्ता में रही है 4 बार। नहीं, कोई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश पूरा देश थोड़ी है भाई। एक बार बता दें, अगर आप सत्ता में थे, आपने कांग्रेस को समर्थन दिया था यूपीए 1-2 में, तो कम से कम कांग्रेस पे दबाव बना के एक राष्ट्रीय नीति तो बनवा लेते। राष्ट्रीय स्तर पर जो SC ST खाली उत्तर प्रदेश में थोड़ी, पूरे देश में है ना। तो कांग्रेस के ज़माने में जो नीतियाँ बनी पूरे देश पे लागू हुई। अगर आरक्षण लागू हुआ, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, तो बैंक चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे केरल का हो, सब जगह लोगों को नौकरियाँ मिली ना है। तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, तो खैर हम उसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। 3 बार तो आरएसएस के समर्थन से बनी। कई लोगों का ये कहना है सर बार बार कि रतन लाल जी चाहे तो कोई बहुजन पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस ही क्यों चुनी जो मनुवाद की ग्रस्त पार्टी है? अभी मनुवाद से कौन लड़ रहा है? अभी कौन लड़ रहा है? आरएसएस से कौन लड़ रहा है? संविधान बचाने की बात कौन कर रहा है? खुलेआम तो राहुल जी मनुवाद बोल रहे हैं ना, लड़ रहे हैं ना। तो कांग्रेस के अंदर कई तरह की धाराएं रही है शुरू से। बसपा में सब क्या अम्बेडकरवादी है? एक मिनट, बसपा में जितने लोग अम्बेडकरवादी हैं, पहला जयंत मल्होत्रा जो पहला राज्यसभा सांसद बने थे, अम्बेडकरवादी थे। कौन सा अम्बेडकरवाद पढ़े हैं? अम्बेडकरवाद जब आप बात करते हैं तो इसका फंडामेंटल पहले प्रिंसिपल है कुछ। अगर मैं कहूँ कि मैं मार्क्सवादी हूँ, चाहे मैं गांधीवादी हूँ, तो इसका मतलब है कि कुछ बेसिक चीज़ आप पढ़े हैं, समझे हैं, है ना। अम्बेडकरवाद बिना समझे हुए अम्बेडकरवाद चल रहा है। कोई शोध संस्थान देखें खुले हुए जिसमें रिसर्च हो? यूपी में अगर 4 बार सरकार रही तो 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप दे देते ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने का। हुआ है, कई बच्चों को दी गई है सर, फॉरेन स्कॉलरशिप दी गई है। मुझे नहीं पता। बुद्धा यूनिवर्सिटी का फीस आपको पता है? उसमें कौन लोग चला रहे हैं पता है भाई? बाबा साहब के तो 3 गुरु थे, बुद्धा, कबीर, फूले। बाबा साहब ने इनकी कितनी मूर्तियां बनवाई? बाबा साहब ने संस्थान खोले ना, संस्थानों से लीडर्स पैदा होते हैं, विचार पैदा होता है। आप जो है ना, विचारों की खेती करिए ना। सर हम अपने हीरोज की मूर्तियां क्यों नहीं बनाए, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। मूर्तियां बनाए तो बाबा साहब से पूछिए, बाबा साहब क्यों नहीं बनाए? हाँ, ये बात आपकी हो सकती है कि मायावती जी ने अपनी मूर्ति बाबा साहब से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा था? नहीं था। नहीं था। तो बाबा साहब ने क्यों नहीं? हमारा काउंटर क्वेश्चन है ना। तो हमारे सामने मुद्दा ये नहीं है कि हम क्या हैं और कौन पढ़े। हमारे सामने दलित लोगों के कुछ अधिकार बचा पाऊँ, कुछ एजेंडा आगे पुश कर पाऊँ, वही एजेंडा हमारा है जो बाबा साहब का एजेंडा था। बाबा साहब क्या एजेंडा था कि हम अनुसूचित जाति जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए आए हैं। तो जो मिला था कांग्रेस ने, जो लागू किया, उसको सब बीजेपी ध्वस्त कर रही है। और अभी भी आपके निशाने पे कांग्रेस है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। 15 साल से तीसरा टर्म तो बीजेपी सत्ता में है ना। दलितों पे अत्याचार कम हुए कि बढ़े हैं, ये बताइए मुझे। नौकरियां उनकी खत्म हुई है कि बढ़ी है? शिक्षा बंद हुआ है कि बढ़ा है? कितना पोस्ट मैट्रिक फॉरेन स्कॉलरशिप कितना मिल रहा है पता है आपको? 2.5 लाख रुपए का सीलिंग है। क्लास 4 एम्प्लॉय का बच्चा भी नहीं उसमें जा सकता है। हम तो एजेंडा पुश कर रहे हैं कि कोई सीलिंग नहीं होना चाहिए, जितने बच्चे विदेश पढ़ सकते हैं उन सबको पैसा दिया जाए।
अरे हमारे नेताओं के एजेंडा पे शिक्षा और रोजगार है क्या, जरा ये बताइए। सर आप हमेशा भोजन जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ भी बोलते हैं कि वो अरे भाई मैं दलित के लिए बोलता हूँ। हाँ, मैं वही अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप बैकवर्ड हैं तो आप भी वो बात बोलिए। सबका नेतागिरी हम ले लेंगे तो मेरे लाठी मारेगा। आपको हमेशा ये आरोप लगता है कि आप भोजन कॉन्सेप्ट के खिलाफ बोलते हैं। भोजन अच्छा, बहुजन है तो टूट का गया, जात जात की पार्टियां बनी, वो पॉलिटिकल अलायंस था भाई, जी पॉलिटिकल अलायंस था। इतने पॉलिटिकल आकांक्षाएं बढ़ गई कि उधर ओम प्रकाश राजभर पार्टी, उधर निषाद पार्टी, इतनी पार्टियां टूट गई, जात जात की पार्टी हो गई। बहुजन बाबा साहब ने क्या इस्तेमाल किया, बहुजन ही चाहे बहुजन सुखाए संदर्भ इस्तेमाल किया है। ये पॉलिटिकल बहुजन था, कल्चरल बहुजन नहीं था। इसलिए भाई दलित का नेतृत्व तो सारे पिछड़ा वर्ग स्वीकार कर लेंगे। यस नो बताइए मुझे। सर करा भी है कई बार। नहीं, कहाँ पे करा है? सर ये बहन जी का नेतृत्व सबसे स्वीकार नहीं करा आपको? नहीं, चंद्रशेखर को सब तो फिर नहीं तो हट क्यों गया फिर वहाँ से? सर पॉलिटिकल बात है ना, फिर सवाल का जवाब आप ही के सवाल में जवाब है, हटा क्यों फिर? तो सत्ता रहती है कभी नहीं रहती, आने वाले 10 साल तो सत्ता के लिए था ना अलायंस, ये हाँ पॉलिटिकल अलायंस था, सत्ता के लिए था ना, पॉलिटिकल अलायंस था। वही मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल अलायंस से ज़्यादा बाबा साहब ने खुद कहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सर्वाइव कर सकता है जब सोशल डेमोक्रेसी रहे। सोशल डेमोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। भाई दलित अपने आप पहले दलित सबसे मार्जिन पे है और कहने के लिए स्वीकार कर लिया, जहाँ लाभ लगेगा तो लोग ब्राह्मण भी स्वीकार कर लिया, बसपा को तो कर लिया ना। लेकिन जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं स्वीकार करता। गांव में चौधरी प्रधान ही नहीं स्वीकार करता है तो आपको पीएम कौन स्वीकार कर लेगा? सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप हमेशा इस बात के लिए पक्षधर रहे हैं कि हमें निगोशिएशन में रहना चाहिए। हाँ, दलित अभी निगोशिएशन में रह के ही अपनी चीज़ें करवा सकता है। आई एम फुल्ली एग्री विद दिस। सर मैं स्टूडेंट्स की तरफ से आपके सामने हूँ कि मिडिल क्लास जिसके दम पर SC ST मिडिल क्लास खड़ा हुआ, एजुकेशन और सरकारी नौकरियाँ अब वो ख़त्म है, तो वो स्पेशली जो मिलेनियल्स है, हमारा दलित समाज के जो मिलेनियल्स है, वो जो सरकारी नौकरी के दम पे उसने एजुकेशन लिया, ये सोच के एजुकेशन लिया कि मैं पढ़ूंगा तो सरकारी नौकरी मिलेगी, अब वो खत्म है। अब उसके पास ना सरकारी नौकरी बची ना प्राइवेट के लिए वो रेडी हुआ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए। तो उसके सामने जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका जो समाधान? अभी राहुल गांधी जो बात करें आपने सुना है, राइट सर, हिस्सेदारी, राइट सर, रिजर्वेशन का सीलिंग तोड़ेंगे। राइट। हम लोग जो मिल रहे हैं किस बात के लिए मिले हैं? लोकसभा चुनाव के पहले हमें मिला था ना, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो दिया था, 7 पॉइंट खाली एजुकेशन से जोड़ के दिए थे। ये सवाल तो आप उनसे पूछिए ना। हम लोग ये सवाल उठा रहे हैं तो चूंकि राजनीति का इतना नशा चढ़ा दिया है दिमाग में, सबको MLA MP मंत्री ही बनना है। अरे कितने सीट है MLA MP के, आप बन के करोगे क्या, ये तो बताओ। यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं। ठीक है, नौकरियां तो लाखों लाख मिल सकती है ना भाई। इन पार्टियों को जो चंदा दिया वो सरकारी बाबू लोगों ने ही चंदा दिया है, और सरकारी नौकरियां खत्म हो रही, शिक्षा बर्बाद हो रहा है, फेलोशिप खत्म है। इन नेता लोग उस पर आंदोलन क्यों नहीं करता है? हम ही लोग रोस्टर का आंदोलन हम ही लोग चलाए थे ना, आपको याद होगा। भारत बंद कॉल था, सरकार हारी भी थी, उसमें नेता लोग कहाँ थे? ये अभी मान लो कि लाखों लोग प्रोफेसर बनेंगे, हमने तो किसी का चाय भी नहीं पिया ना, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझ के उस आंदोलन को बढ़ाया। तो ये नेता लोग सिर्फ इलेक्शन के समय आता है कि सरकार बना लेंगे तब सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है ना। जिसके इंटेलेक्चुअल्स नहीं होंगे, जिसके थिंक टैंक नहीं होंगे, वो सरकार भी बना लेगा तो सरकार चलाएगा कौन? पहले ये बताओ। जब आपके IAS ऑफिसर ही नहीं रहेंगे, अब तो देख रहे हो ना सीट कितने कम होते जा रही हैं, कौन चलाएगा भाई? खाली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री देश नहीं चलाता है। एक क्वेश्चन मेरा ये नौकरी पा जाते हैं। एक मिनट सर, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आपने कहा कि रामविलास पासवान जी मंत्री रहे, ऐसे कई दलित कई पिछड़े मंत्री रहे, क्या इनके रहने से आज तक कुछ फायदा नहीं हुआ है बहुजन समाज को या दलित समाज को? किस समय फायदा हुआ पहले ये बताओ। आप नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही तो बता रहा हूँ कि दलितों को जितना जो कुछ भी मिला है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम घी की नदियाँ बह रही थी, लेकिन जो कुछ भी मिला है वो कांग्रेस की सरकार में मिला है और कभी कुछ नहीं मिला है।